क्लास 10 का फाइनली मीन मीडियन मोड लेके आ गए। ये बात ध्यान में रखना, क्लास 10 का मीन मीडियन मोड काफी जहर है। ये बोर्ड से काफी रेलिवेंट होता है, बोर्ड में काफी पूछा जाता है, 7-8 नंबर 10 नंबर तो पूछ ही देता है। ये बात ध्यान में रखना, क्लास 10 का मीन मीडियन मोड अगर पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देख लेना, फार्मूला के साथ साथ इस पे क्वेश्चन भी जान लेंगे। ये बात ध्यान में रखना। फाइनली स्टार्ट मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड और इसमें रेंज भी सीखेंगे, ध्यान में रखना। मीन मीडियन मोड के कहानी को समझेंगे। सबसे पहला हम मीन मीडियन मोड से रिलेटेड टोटली कहानी को समझेंगे इस चैप्टर में, ध्यान में रखना। मीन मीडियन मोड, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन। व्हाट इज मीन? अब सवाल उठता है कि मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन के मेथड कितने होते हैं। तो मीन जो होता है ना, मीन, अब हम मीन स्टार्ट किया, अभी अभी मोड भी स्टार्ट करेंगे। मीन देखो, मीन को हिंदी में माध्य बोलते हैं। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। मीन को जो डिनोट करते हैं ना, एक्स बार से डिनोट करते हैं। देख लो, मीन को डिनोट किससे किया जाता है? मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से डिनोट किया जाता है। अब उसके बाद एक्स बार बराबर फार्मूला होता है सिंपल मीन बराबर फार्मूला जो होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान में रखना, सिंपल मीन बराबर अगर फार्मूला पूछ देना मेरे दोस्त, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 1 2 3 4 5 दे दे तो टटिया टोटली को जोड़ देना है, जोड़ के उसको काउंटिंग करके बाइज कर देना है। तो 9th में आप पढ़ते हैं, इसी वजह से मैं इसको क्लैरिटी करके नहीं बताए, केवल फार्मूला तो बताए, इसको याद कर लेना, अपनी जिंदगी में बैठा लेना। कोई ठीक है बोर्ड पगलवा कहीं कुछ पूछ दे तो बना दोगे। अब अगला है मेथड ऑफ मीन। याद रखना, ये दमाजी दिखता है सीबीएसई बोर्ड का। ये क्या दिखता है? दमाजी दिखता है सीबीएसई बोर्ड का। ई टटिया से क्वेश्चन तो पूछता ही है, मेथड ऑफ मीन से क्वेश्चन लगता, प्यार हो गया इनको, इसलिए इस टटियों को देखने का ध्यान में रखना। मेथड ऑफ मीन पूछे ना तो मीन के 3 मेथड होती हैं। घर पे बैठ कर 2-4 बार रिपीट करो ना यार। मेथड के कितने मीन के कितने मेथड होते हैं? मीन के 3 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड होता है। दोबारा रिपीट कर लो, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड ऑफ मीन पढ़ रहे हैं तो बताओ मेथड ऑफ मीन कितने हैं? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फाइनली हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सीखते हैं और डायरेक्ट मेथड को एकदम इसमें से एक को लेके हम आगे बढ़ गए डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का हम पहले फार्मूला जान लेते हैं और इन टेटियों का क्वेश्चन भी देखेंगे। डायरेक्ट मेथड में ध्यान में रखना, मीन को डिनोट तो करते हैं एक्स बार से। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला देखो क्या है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। घर पे बोलो, बैठ के बोलो चुपचाप, फिर दोबारा बोलो। डायरेक्ट मेथड का एक्स बार बराबर फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अभी देखेंगे, इसका ऑपरेशन भी जानेंगे। वेयर, ध्यान में रखना, यहाँ एफ जो है ना, कभी कभी ये एफ या इसको कभी कभी एफ या एफ आई भी लिख देते हैं, तो घबराना मत, एफ या एफ आई बात एक ही है। वेयर एफ या एफ आई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। पता है हिंदी में इसका बड़ा बौला नाम होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। सॉरी, बहुलक ना बोला जाता, मतलब कुछ और बोला जाता है हिंदी, यार पता नहीं। एफ या एफ आई को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नहीं, हिंदी में याद आ गया हमें, इसको बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो कितना खतरनाक नाम है, पगलवा नाम। उसके बाद एक्सआई, एक्सआई को बोलते हैं क्लास मार्क। ये बात ध्यान में रखना, एक्सआई यहां दिख रहा है ना, तो ई टटिया एक्सआई को बोलते हैं क्लास मार्क्स। इसको कभी कभी एक्स या एक्सआई भी लिख दिया जाता है, ध्यान में रखना। तो एक्सआई को बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क का फार्मूला जिस भी एमसीक्यू में ना आए वो बोर्ड ही अधूरा है। क्लास मार्क का फार्मूला याद रखना, यूएल प्लस एलएल बटे 2। अब कितना का तो जिंदगी खराब हो गया होगा, यूएल क्या होता है, एलएल क्या होता है, अरे समझते हैं यार। एक्सआई बराबर फार्मूला यूएल प्लस एलएल बटे 2। यूएल का मतलब होता है अपर लिमिट और एलएल का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। बोलो मेरे साथ, एक्सआई का फार्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। इसको शॉर्ट में हम लिख दिए, एक्सआई का फार्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। अब अगला यहां देखो, फार्मूला में एफ आई के बारे में जान गए। एफ या एफ आई फ्रीक्वेंसी होता है, एक्सआई क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क का फार्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। याद रखना, इसको याद कर लेना, एमसीक्यू इस पे आता है क्वेश्चन के फॉर्म पे, देखेंगे हम आगे, देखना। उसके बाद आता है का लगल है, ई टटिया घूमल है, इसको क्या बोलते हैं? ई जैसा
है ना, ई मत बोल देना, इसका नाम है ओरिजिनलिटी। इन पगला का नाम है, ध्यान में रखना, इनको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोला जाता है? इसको सिग्मा बोला जाता है या फिर इसको समेशन बोलते हैं। बोलो, ये जो घूमल है ई जैसा, इसको स्पेशल नाम है, ई मत बग देना, इसका नाम क्या है? सिग्मा या फिर समेशन इसको बोलते हैं। फाइनली ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला था। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला एक्स डैश बराबर फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी एक्स आई क्लास मार्क का फार्मूला जहर है, यूएल प्लस एल एल बटे दो है। ई जैसा घुमा ली टटिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मा या फिर इन टटियों को बोलते हैं समेशन। अब हम फाइनली एज्यूम्ड मीन मेथड सीखते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, जहर है ये टटिया, दमाजी दिखता है, फिर आसानी से इसको बैठा लेना। एज्यूम्ड मीन मेथड, यहां देखो, एज्यूम्ड मीन मेथड दूसरा है। एज्यूम्ड मीन मेथड को, एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला है एक्स बार बराबर फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यहां बदल गया, यहां एक्स, इसमें एक्स आई था लेकिन यहां डी आई हुआ, एगो ए एक्स्ट्रा जुड़ गया, केयर करना ही। एज्यूम्ड मीन मेथड बराबर फार्मूला एक्स बार बराबर फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई वोटे सिग्मा एफ आई। वेयर करके याद करके रखना, डी आई को डेविएशन बोलते हैं, डी आई को डेविएशन बोलते हैं। हर डी आई का फार्मूला ढेर बार पूछ चुका है, ध्यान में रखना। डी आई का फार्मूला एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब कितना सोचता होगा ए किया है, वेट करो यार, वेट करो। ये ए जो है ना, ये ए को बोलते हैं, हाई वाला ए को एज्यूम्ड मीन, इसी वजह से इसका नाम पड़ा एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब इसको एज्यूम करना है, मानना है कहीं से। इन टटियों को ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो बताओ एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला एक्स बार बराबर फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। डी आई का फार्मूला एक्स आई माइनस ए फॉर एज्यूम्ड मीन। अब एक चीज अपने नस में बैठा लेना, हर बार तो अपने वहां बैठाता था लेकिन इसको नस में भी बैठा लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखना। पेट ऊट सब में बैठा लेना, ऐसा मत बैठाना कि पेटे चढ़ जाए, समझना। इधर ए जो है ना, ए को जिंदगी भर ए को एक्स आई से लेना है। बताओ, जिंदगी भर ए को कहां से लेना है? ए को एक्स आई से लेना है। ए को कहां से लेना है? एक्स आई से लेना है। ए को कहां से लेना है? एक्स आई से लेना है। मतलब ये जो ए है इसको एक्स आई से लेना है, यहाँ ऑब्लिंग डाल के एक्स लिखे, वही बात है, घबराना मत। अब हम फाइनली सीखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड याद रखना, सीबीएसई बोर्ड में तो आ ही नहीं रहा है, इन टटियों को पढ़ने का नीड नहीं है, लेकिन केवल फार्मूला तो जान लेना क्योंकि ये कटल है। एक्स बार बराबर फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच डालना, एच डालना इंटू एच डालना। वेयर यू आई का फार्मूला याद करके रखना एक्स आई माइनस ए बटे एच। ए के बारे में यहाँ बता दिए आपको, ए के बारे में यहाँ आपको बता दिए। मेथड ऑफ मीन, मेथड ऑफ मीन में अब सवाल उठता है, यहाँ एक बच्चा के मन में बड़ा बड़का सवाल हो सकता है कि मीन तो हम मेथड ऑफ मीन में डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, इस साइंटिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा था कि तीन ठो मेथड खोज कर दिया। अगला एक तो खोज करता तो हम कोई तरह मतलब उसको बना उना के सॉल्व कर लेते, याद बात कर लेती। लेकिन ध्यान में रखना, ये टेटिया के दिमाग में ये चल रहा था कि डायरेक्ट मेथड जो अप्लाई किया ना, बड़ा हार्ड लगा साइंटिस्ट को। अब कारी साला बच्चा तो हमको गलिए देगा। अब वो दूसरा मेथड लेके आ गया, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड लेके आया, इसको भी अप्लाई किया ना तो थोड़ा डायरेक्ट मेथड से थोड़ा इजी हुआ, लेकिन फिर भी इसको दिखता था अरे साला लफड़ा अभी भी लगली है। तब ये लाके आया स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के फार्मूला में लीग लांग ढेरी लेके आ गया ये। तो याद रखना, ये डायरेक्ट, ये मेथड ऑफ मीन से तीनों से मीन ही निकलता है, लेकिन तीनों से मीन जो निकलता है ना वो एक ही निकलता है। जैसे 8 आंसर है तो तीनों मेथड अगर अप्लाई कर लोगे ना तो 8 ही आंसर आएगा, इन्हें की 12, 13, 14 आएगा। पहले फाइनली अब हम मोड को लेके आ गए। मोड का फार्मूला सीखते हैं मेरे दोस्त। मोड का काफी जहर फार्मूला, इन टेटियों को जानते हैं। मोड बराबर फार्मूला होता है, याद रखना, मोड का फार्मूला एल प्लस, ध्यान में रखना इसमें ट्रिक लगता है, अभी देखना हम इसको कंप्लीट करेंगे। मोड का फार्मूला एल प्लस, बोलो मेरे साथ, एल प्लस एफ माइनस एफ बटे 2f माइनस एफ इंटू एच है। यहाँ ऊपर में 10 लिखना, नीचों में 102 लिखना।
ये मोड का फार्मूला था मेरे दोस्त। मोड का काफी इंपोर्टेंट फार्मूला, इसके क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना। मोड का फार्मूला रिपीट कर लो, एल प्लस एफ, कैसे बोलोगे, एल प्लस एफ माइनस एफ बटे 2f माइनस एफ इंटू एच, ऊपर 10 नीचे 102। फाइनली आप स्टेप थर्ड पे लेके आ गए। स्टेप थर्ड में आपको क्या सीखना है मेरे दोस्त, स्टेप थर्ड में आपको मीडियन सीखना है। मीडियन काफी इंपोर्टेंट है, इन टेटियों को सीखने का प्रयास करते हैं। मीडियन, मीडियन में याद रखना, पहले छोटका फार्मूला जान लेते हैं जो 9th में भी यूज किए थे, यहां भी उठा के 10th में मजा लेता रहता है, किसी भी वक्त आपका मजा ले लेगा। इसमें केस 1 जानेंगे, केस 2 जानेंगे। केस 1 में n इज ऑड नंबर, जब n एक ऑड नंबर होगा ना तो मीडियन निकालने का फार्मूला, मेरे साथ बोलो, n प्लस 1/2 th टर्म, समझ में आ गया होगा। केस 2 में n इज इवन नंबर, n जब इवन नंबर होगा तब मीडियन निकालने का फार्मूला n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th, पूरे के नीचे 2 कर देना। याद रखना ये मीडियन में सिंपल, ये नॉर्मल है, एमसीक्यू में उठा के पूछ देता है, इन टेटियों को याद कर लेना। केस 1 में n इज ऑड नंबर तब मीडियन का फार्मूला, n इज इवन नंबर तब मीडियन का फार्मूला। अब मेन फार्मूला को सीखते हैं, जो बहुत अच्छे से इसको सीखना है क्योंकि वो आपके दिलों में राज करता है, क्योंकि वो 5-5 नंबर में उठा के पूछता है मेरे दोस्त। वो फार्मूला है मीडियन का, मेरे साथ बोलना घर पे बैठ के, L प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ इंटू एच। यहां देख लो, L प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ इंटू एच। फिर दोबारा रिपीट करो, L प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ इंटू एच। घर पे जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो, तब याद वाद होगा, नहीं तो पता लगा फार्मूले ने याद, क्वेश्चन खाक डील होगा, ध्यान में रखना। अब इसमें ये L क्या होता है, CF क्या होता है, H क्या होता है, इन टेटियों को सीखते हैं। L जो होता है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जिस वक्त हम मीडियन बनाएंगे ना वहां समझा देंगे, अभी इतने समझो कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ध्यान में रखना। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी इतने जानो, बाद में हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। H क्या होता है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, और N क्या होता है, याद रखना ये N का फार्मूला, याद रखना अपना GF जैसा याद करके रखना इन टेटियों को। N का फार्मूला होता है सिग्मा FI, सिग्मा FI, 2-4 बार रिपीट करो, N का फार्मूला है ही N का, रे है ही N का, सिग्मा FI फार्मूला होता है। इन टेटियों को हम बोल दिए कि किसके जैसा याद करना है, इसके जैसा, या बगल में इंटू मत कर देना इसको, ना तो बस एट्रैक्शन हो जाएगा बेटा। स्टेप 4 में हम सीखेंगे, स्टेप 4 में कभी कभी मजा लेने के लिए आपको रेंज पूछ देगा। बच्चा कहता रेंज तो पढ़े ना, ये तो मेरी रेंज से बाहर है। नहीं, रेंज पढ़े, बड़ा आसान है ये टेटिया। रेंज कहे ना तो रेंज का फार्मूला याद करके रखिएगा, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। एमसीक्यू के में ही पूछेगा, ये नहीं कि इसको 5-10 नंबर में पूछ देगा, इसका औकाती एमसीक्यू। बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में सबसे बड़का नंबर 7 है, सबसे छोटका नंबर 0 है, सबसे बड़का में सबसे छोटका को घटा देना, वही रेंज निकल जाएगा। वही क्या निकल जाएगा, वही रेंज निकल जाएगा। तो ध्यान में रखना, हम स्टेप 1 में किसके बारे में सीखे थे, मेन के बारे में। स्टेप 2 में हम किसके बारे में सीखे, मोड के बारे में। स्टेप 3 में हम किसके बारे में सीखे, स्टेप 3 में मीडियन के बारे में सीखे। हाई वाला आग फार्मूला, इसको याद कर लेना, इसको 5 नंबर, सबसे अच्छा मीडियन का यही फार्मूला जिसपे क्वेश्चन आता है। और स्टेप 4 में किसके बारे में समझे, रेंज के बारे में समझे। इससे ज्यादा कुछ नहीं जाने, ये फुल चैप्टर का फार्मूला, कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, मीन मीडियन मोड का फुल चैप्टर का फार्मूला है। ये पूरे को अपनी जिंदगी में बैठा लेना, पहले इन टेटियों को याद कर लेना। याद करने के बाद हम इस पे मीन मीडियन मोड को क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम डिटेल्ड डालने वाले हैं। केवल आप इसको देख लेना, पूरे फार्मूला को तो पहले लिखोगे तब ना क्वेश्चन, तो हम इसके बाद क्वेश्चन डालेंगे, काफी अच्छा है। थैंक यू स्टूडेंट।